खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास MCQ 7 से रहेगी। इस क्लास को देखने से पहले वन लाइनर 7 की क्लास देख लेंगे तो आपको ये क्लास और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर GS पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में GRC, एल्टीगेट, प्रवक्ता जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें GS पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन जैसे PCS, प्री RO, सब में काम आएगा, याद रखिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। और आइए देखते हैं जो है 7 का जो हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में 2024 में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किसे प्रधानमंत्री चुना गया। 4 ऑप्शन। पहला है जस्टिन ट्रूडो, दूसरा ऋषि सुनक, तीसरा कीर स्टारमर, चौथा फुमियो किस्दा। आपको बताना है किसे चुना गया इसमें से। बहुत ही आसान है, ऋषि सुनक के स्थान पे अभी आए हैं कीर स्टारमर, यानी तीसरा आंसर इसमें से सही है। इसके पहले ऋषि सुनक थे, ये तो कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो। फुमियो किस्दा कहाँ के हैं, जापान के हैं। आप चारों का एकदम नाम ऐसे जानते रहेंगे तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी, कोई प्रश्न होगा तो। 2025 का SCO का 25वां सम्मेलन स्थल कौन सा है, यानी 25 में SCO का 25वां सम्मेलन स्थल कौन सा है। पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा चीन। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चीन, यानी चौथा आंसर इसमें से सही होगा। SCO का 2025 में 25वां सम्मेलन कहाँ होने वाला है, चीन में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र लक्ष्मण 2024 कौन से 2 देशों का नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत अर्जेंटीना, भारत और मलेशिया, भारत और नॉर्वे, भारत और फ्रांस। तो समुद्र लक्ष्मण 2024 आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 देशों का युद्धाभ्यास जो है ये तो कहाँ हुआ था, या ये इस नाम से युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रूस के किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अभी आप देखे होंगे 3 महीने में 2 बार रूस की यात्रा रहा। भारत का रूस बहुत ही पुराना दोस्त रहा है, मददगार रहा है। तो इसमें रूस ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो है प्रधानमंत्री जी को दिया, तो क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, दूसरा ऑर्डर ऑफ द नाइल, तीसरा ऑर्डर ऑफ डुक गैल्पो और चौथा है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका पहला ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये रूस द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2024 में बिस्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भारत में किस शहर में किया गया। 4 ऑप्शन। पहला है जयपुर, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा नई दिल्ली, चौथा लखनऊ में किया। तो कहाँ किया गया इसमें से, आंसर हो जाएगा तीसरा, नई दिल्ली में किया गया। ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है, चाहे तो ले सकते हैं समान अध्ययन का। इसकी वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 तक रहेगी, जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो जब भी एग्जाम हो, एग्जाम वैसे अब न्यूज आ रही है 3-4 महीने में, यानी कुंभ मेला के बाद जो है मार्च अप्रैल में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, PDF मिलेगा। PDF पे ही आपको वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा और उसी टेस्ट पे आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके GS पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इस टेस्ट में आपको PDF मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के सालोट पेपर सभी क्वेश्चन आंसर वीडियो फॉर्म में भी मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलता रहता है। डेली रात को 9 बजे इस टेस्ट में आप परचेज करेंगे तो डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है, वो आपको देने का मौका मिलेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में टेस्ट लेने पर आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है, टीम द्वारा ये आप चाहे तो ये टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जुड़ने से फायदा क्या होगा कि डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, चाहे टेस्ट को आप परचेज किए हो या न किए हो। टेलीग्राम ग्रुप्स में जरूर जुड़ जाना चाहिए, या आप ये नंबर जो देख रहे हैं इस पे लिखेंगे फॉर टेलीग्राम, तो आपको टीम द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, टीम द्वारा ये बुक निकाला गया है मात्र 249 रुपये में। बहुत ही आप देखेंगे अमेजन पे ये डिमांडेड बुक है, और एग्जाम बहुत ज़्यादा है नहीं, तो लिमिट संख्या में इसकी छपाई हुई है।
और सभी यूनिट से कुल 50 चैप्टर हैं। एक चैप्टर से 30 प्रश्न है। करंट अफेयर अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मात्र 249 रुपये में एमेजन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पूरा 6 यूनिट का 6 सिलेबस, ये यूनिट के अनुसार इसमें 50 चैप्टर ये बना दिए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे पूरे 50 चैप्टर। किसी भी एग्जाम में इसे प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। बहुत होगा किसी भी एग्जाम में 3 चैप्टर छोड़ दिया जाए शिक्षण का, तो आपके किसी एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी सब में ये आ सकते हैं। और ये 499 की बुक है, पहले निकली थी। चारों में अलग अलग, याद रखिएगा, जीएस पेपर कंटेंट है, मॉडल पेपर है, कुल 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ आपको अमेजन के माध्यम से मिल पाएगा। मंगाने का कोई चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये बुक आपको फ्री में मिलेगा। 499 में ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगा। साथ में आपको ओमार सीट भी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। यदि बुक को मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इस बुक को। ये बुक जो है बहुत ही, मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये बुक के सभी क्वेश्चन को पढ़ के आपको जाना चाहिए। ये बुक नहीं, मेरे वर्षों का अनुभव रहा है। सभी महत्वपूर्ण जो है चुनिंदा प्रश्न को इसमें डाल दिया गया है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास, आगे कंटिन्यू। हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसमें से हैती से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? यहाँ इंपॉर्टेंट है, विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ है? आप देखेंगे 4 ऑप्शन है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है चेन्नई, तीसरा हैदराबाद और चौथा पुणे। क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका पहला, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, सतत विकास सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह का नाम क्या है? जापान द्वारा विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, याद रखिएगा, बनाया गया है। क्या नाम है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये भी प्रश्न आ चुका है कि बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है किसने जो है अपने उपग्रह को छोड़ा? तो जापान ने ही छोड़ा था। तो बताइए लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? उडीनोसेट, लिग्नोसेट, ट्रिम्नोसेट और इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लिग्नोसेट। दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान चर्चा में रहा गोल्डन राइस किस विटामिन का स्रोत है? गोल्डन राइस आप जानते होंगे, तो ये किस विटामिन का स्रोत होता है? शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। याद रखिएगा, गोल्डन राइस हमेशा विटामिन ए का स्रोत होता है, जो है चौथा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 2024 में किस भारतीय को पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला ऑप्शन आप देखेंगे अरुंधति राय, दूसरा मुकेश दलाल, तीसरा वासुदेव दासगुप्ता और चौथा रिया सिन्हा। क्या आंसर होगा इसमें से? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 है, आइए देखते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार 2024, गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? 4 ऑप्शन। पहला अश्विनी कुमार, दूसरा राजनीश कुमार, तीसरा आलोक शुक्ला और चौथा द्रव्यमान गांगुली। तो किसे चुना गया गोल्डमैन पुरस्कार के लिए? तो आलोक शुक्ला को चुना गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रटे साथ में रटते चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? एंटोनो जिलिगर, जैनी एपरबैक और एलेक्सी एकिमो और फिलिप डायवर्गिन। किसे दिया गया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जैनी एपरबैक को दिया गया। दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 6वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 का एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार का? 66वें का 2024 में मॉर्टन मेल्डन, जॉन ओलाफांस, कैटालीन कैरिको और टेलर स्विफ्ट। किसे दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। चौथा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024, 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? पहला उत्तराखंड, दूसरा असम, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा। याद रखिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल 24 का आयोजन स्थल कौन सा? इसमें से आंसर हो जाएगा पहला, उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन स्थल है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कि नया आपराधिक कानून किस तारीख से भारत के सभी प्रदेशों में लागू कर दिया गया है? ठीक है, तो नया आपराधिक कानून किस तारीख से भारत में सभी प्रदेशों में लागू कर दिया गया है? 1 मई 2024 से, 1 जून 2024 से,
1 जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। नया आपराधिक कानून किस तारीख से भारत के लिए लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2024 में घर घर जल योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 में घर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का जो है 10वां राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला मेघालय, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो घर घर जल योजना में याद रखिएगा इसमें चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा 100% कवरेज करने वाला भारत का 10वां राज्य बन गया, यानी इसके पहले अन्य भी राज्य हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, विल्किस मीर, पारुल चौधरी, दिव्यकीर्ति सिंह, कविता सेल्वराज। तो जम्मू कश्मीर की हैं विल्किस मीर को याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य नियुक्ति का पद दिया गया है और ये प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट है 24 में नाटो का महासचिव किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो के वजह से ही रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। किसे चुना गया है? मासुकू असाकावा। अब बताइए किसके प्रमुख है? मार्क रूटे, बिल नेल्सन्स और स्टेफनी वान। याद रखिएगा नाटो का संबंध किससे है? तो मार्क रूटे से है और ब्रसेल्स बेल्जियम में इसकी मुख्यालय है। यूरोपीय परिषद का भी वही मुख्यालय है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जुलाई, 2 दिसंबर। तो याद रखिएगा युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। 15 जुलाई बिल्कुल आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है वर्तमान 2024 में भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 थी, 3 निकाल दिया गया। 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से हटा दिया गया और एक पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो कुल संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 9, 8, 7, 6। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है। तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? 6। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का 2024-25 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, 7.0%, 8.0%, 9.0% और 9.30%। याद रखिएगा क्या आंसर होगा इसमें से? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत का 24-25 में विकास दर याद रखिएगा 7% रहने का अनुमान है, 7.0% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारत में समलैंगिकों के मामले में विचार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? समलैंगिक आप समझ रहे होंगे कि जब उन लोग को आपस में विचार विवाह करने के लिए या उन लोग के जो भी मैटर है इसके लिए किस समिति का गठन किया गया है? बेसल समिति का, अथरैया समिति का, राजीव गौबा समिति का, अभिजीत सेन समिति का। याद रखिएगा तो राजीव गौबा समिति का, यानी तीसरा आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से वर्तमान में वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, शैलेश पाठक, श्री वी अनंत नागेश्वरन, तीसरा अतुल कुमार गोयल और निधु सक्सेना। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? तो श्री वी अनंत नागेश्वरन, यानी दूसरा आंसर इसमें से सही है। 24 है भारत टैक्स 2024, टेक्सटाइल यानी कपड़े का सबसे बड़ा आयोजन भारत का कहाँ किया गया? भारत टैक्स 2024 के नाम से नई दिल्ली में, सूरत में, कानपुर में, कोयम्बटूर में। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन देख रहे होंगे, सिक्किम में, भूटान में, नेपाल में और बांग्लादेश में। याद रखिएगा बस वहीं डूब गई थी, एक्सीडेंट हुआ था चितवन में, इसलिए पूछा जा सकता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेपाल में। बिल्कुल आप रटे रहिएगा। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम वाणिज्यिक यात्री नौका जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है कहाँ लॉन्च किया गया? यानी विश्व की प्रथम वाणिज्यिक यात्री नौका जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित है किस खाड़ी में लॉन्च किया गया? अरब की खाड़ी में, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका द्वारा याद रखिएगा ये सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में, यानी दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। वर्तमान 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? आप ये प्रश्न बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कितने न्यायाधीश हैं? अगर कोई न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं कुछ महीनों बाद तो एक संख्या कम हो जाएगी, फिर वो जुड़ जाते हैं तो संख्या बढ़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 31 हैं,
32 है, 33 है, 34 है, 34 रहना चाहिए और 34 ही है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला का संबंध, अंबुबाची मेला 2024 किस मंदिर से संबंधित है? आपको बताना है। मंदिर पूछा जा रहा है, स्थान नहीं पूछा जा रहा है। पहला वैष्णो देवी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कामाख्या मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो याद रखिएगा अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर से संबंधित है, जो है तीसरा आंसर इसमें से आपका बिल्कुल सही है, गुवाहाटी आसाम में है। 2024 में निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन किससे बनाया गया है? 4 ऑप्शन, आदित्य राय कपूर को, शाहरुख खान को, सुरेश रैना को, आयुष्मान खुराना को। आंसर आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना को, चौथा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन R21 को भारत द्वारा सबसे पहले किस महाद्वीप में भेजा गया? 4 ऑप्शन, यूरोप महाद्वीप में, जो है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। याद रखिएगा मलेरिया वैक्सीन जो है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में दिया गया जो है। तो इसी के साथ ही जो है आज की क्लास जो है हम समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें